दोस्तों द नॉइज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए निकल कर आ रही हैं। जी हां दोस्तों, राज्य सरकार ने किया है 1600 करोड़ रुपए राहत पैकेज का ऐलान और इन लोगों को मिलेंगे 5-5 हजार रुपए। पूरी जानकारी देंगे आपको किन लोगों को मिलने वाले हैं 5-5 हजार रुपए इस वीडियो में। अब इन कारोबार से भी हट गया है प्रतिबंध, लेकिन करने होंगे कुछ नियम का पालन। किन किन कारोबारों से हट गया है प्रतिबंध, जानेंगे पूरी बात विस्तार से। इसी के साथ रिलायंस जियो के नाम पर अब इस प्रकार हो रही है ठगी, हो जाओ सावधान वरना पछताना पड़ेगा। फंसे हुए लोगों को सहायता के लिए सरकार की कथनी और करनी में आ रहा है बड़ा फर्क। बॉलीवुड आया समर्थन में। फंसे हुए लोगों की हालत बद से बदतर, सरकार को देना होगा जवाब। खबरों में और भी है बहुत कुछ। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों यहां पर सबसे पहली खबर निकल कर आ रही है छत्तीसगढ़ से। बहुत सारे हमारे भाई परेशान थे कि सैलून और ब्यूटी पार्लर की दुकानें कब खुलने वाली है। तो यहां पर छत्तीसगढ़ के एक जिला दंतेवाड़ा पर डीएम साहब का ऑर्डर आ गया है कि सैलून और ब्यूटी पार्लर की दुकानें आप खोल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के हैं तो आपको यहां पर ऑर्डर आपके लिए पारित हो गया है। कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने जिले के सभी सैलून और ब्यूटी पार्लर खोलने के निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रशासन की तरफ से कुछ शर्तें रखी गई हैं जिन्हें मानना अनिवार्य है। सभी सैलून और ब्यूटी पार्लर के संचालकों से कहा गया है कि मास्क पहनकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और ब्यूटी पार्लर में लगी कुर्सियों के बीच 2 मीटर की दूरी रखनी होगी। एक बार में उतने ही व्यक्तियों को बिठाना होगा जितनी आपके पास कुर्सियां हैं। ग्राहकों के हाथ सैनिटाइज करने होंगे, साबुन से हाथ धुलाने होंगे। हर ग्राहक के लिए अलग कपड़े का उपयोग करना होगा। तो कुछ रूल्स रेगुलेशन यहाँ पर बनाई है, लेकिन अच्छी खबर है कि इस जिले में अब सैलून की और ब्यूटी पार्लर की दुकानें खुल जाएगी। अभी देखते हैं कि दूसरे जिलों से क्या ऑर्डर आता है, दूसरे राज्यों से भी क्या क्या ऑर्डर आता है, क्योंकि दूसरे राज्यों में अभी तक भी सैलून के लिए कोई भी छूट नहीं दी गई है। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक सरकार ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन के कारण परेशान लोगों को राहत देने के लिए 1600 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा कर दी है। जी हाँ दोस्तों, जो छोटे कारोबारी हैं उनके लिए ये बड़ी घोषणा है, जिसमें धोबी, नाई, ऑटो वाले, टैक्सी वाले, रिक्शे वाले, ये सब शामिल हैं। इन लोगों को इस 1600 करोड़ रुपए का पैकेज डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इस राहत पैकेज के तहत फूलों की खेती करने वाले को प्रति हेक्टेयर 25,000 रुपए की राहत मिलेगी। धोबी और नाई को एक मुश्त 5,000 रुपए की राहत मिलने वाली है। इसी के साथ ऑटो और टैक्सी चालकों को भी 5,000 रुपए की राशि दी जाएगी। वहीं पर निर्माण श्रमिकों को 3,000 रुपए मिलेंगे। पहली किस्त यहाँ पर 2,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा। तो ये बड़ी घोषणा है कर्नाटक सरकार की। यहीं पर दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है कि रिलायंस जियो के नाम पर किस तरह से फ्रॉड गर्दी चल रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर रिलायंस जियो की तरफ से एक मैसेज आ रहा है कि 6 महीने के लिए रोजाना 25 GB डाटा आपको फ्री मिलने वाला है। बस आपको करना होगा इस लिंक पर क्लिक। इस तरह के मैसेज व्हाट्सएप पर लगातार घूम रहे हैं और बहुत ज़्यादा आज के टाइम पे ये वायरल है। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे बस आप समझ जाओ कि उनके जाल में फंस गए। आपका सारा डाटा लीक हुआ और उसके बाद अगर बैंक अकाउंट आपका लिंक है तो आपका बैंक अकाउंट से पैसे भी निकल सकते हैं। तो इस तरह के मैसेज अभी तो ये रिलायंस के चल रहे हैं, कुछ टाइम के बाद कुछ और भी नए नए फंडे तरीके से ये लेकर आते हैं। तो आप इनसे बिल्कुल सावधान हो जाइएगा। किसी भी लिंक पर जो आपको मैसेज आया हुआ है बोलेंगे कि भाई आपको इतना ऑफर मिलने वाला है, क्लिक कर दीजिएगा, तो आप उस पर प्लीज क्लिक मत करें, अपना आपको सेफ रखें। दोस्तों यहाँ पर अगली खबर निकल कर आ रही है प्रवासी मजदूरों को लेकर। दोस्तों प्रवासी मजदूरों को लेकर सरकार लगातार दावे कर रही है कि हमने इतने प्रवासी मजदूरों को बुला लिया है और इतने को भेज दिया है। बिल्कुल ऐसा कर भी रही है सरकार, इसमें कोई दो राय नहीं, सरकार स्टेप ले रही है। लेकिन मजदूर कितने फंसे हुए हैं अगर इसका डाटा निकालते हैं तो जिन लोगों की मदद करी जा रही है वो नाम मात्र को है। क्योंकि मजदूरों की जो प्रवासी मजदूर हैं या कोई लोग दूसरे जो फंसे हुए हैं दूसरे राज्य में, उनकी संख्या इतनी ज़्यादा है कि जो सरकार दावे कर रही है वो उनके सामने बहुत ही छोटे नजर आ रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों प्रवासी मजदूरों की समस्याओं पर कोई बोलने को तैयार नहीं था अभी, लेकिन अब शुरुआत हो गई है। बॉलीवुड के कुछ सितारे अब बोलना शुरू कर रहे हैं। कोरोना के कहर के बीच सरकार ने लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ा दिया है। वहीं प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने के लिए सरकार ने विशेष ट्रेन चलाने की व्यवस्था की है। लेकिन केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों ने प्रवासियों के लिए भुगतान करने से इनकार कर रही है। इस बातों को लेकर टीवी से बॉलीवुड में कदम रखने वाली कर्तिका कामरा ने ट्वीट किया, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। कर्तिका कामरा ने अपने ट्वीट में लिखा है कि 42 दिनों बाद भी कोई नियम, कोई प्लान, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। इसके साथ ही एक्ट्रेस ने कहा है कि प्रवासी मजदूरों के लिए यह बुरा सपना अभी भी जारी है।
यहीं पर दोस्तों फंसे हुए मजदूरों को लेकर एक और तस्वीर सामने आ रही है, जो कि दिल्ली के वसंत कुंज में है। यहाँ पर झारखंड के लगभग 1000 मजदूर फंसे हुए हैं। उनका कहना है कि उनके पास खाने को कुछ नहीं है इस वक्त, अब वो आटा पानी में घोलकर ही पी रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के वसंत कुंज में फंसे झारखंड के मजदूरों ने एक वीडियो शेयर किया। झारखंड और दिल्ली सरकार से मदद मांगी है कि श्रमिकों का कहना है कि या तो उन्हें राशन मुहैया कराया जाए या फिर किसी भी तरह से उनको झारखंड उनके घर पर पहुंचाया जाए। श्रमिकों का कहना है कि उनकी संख्या 1000 है, जिसमें बच्चे, बूढ़े, महिला भी शामिल है। कई लोग राशन ना होने के चलते आटा घोलकर पी रहे हैं और अपना गुजारा कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम अपने चैनल के माध्यम से दिल्ली सरकार से भी अपील करना चाहेंगे कि झारखंड के जो लोग वसंत कुंज में फंसे हुए हैं या जो जिस राज्य के भी लोग आपके क्षेत्र में फंसे हुए हैं उनको देखिएगा, और ये इनकी तादाद लगभग 1000 है, तो इनकी मदद यहाँ पर पहुँचानी चाहिए। कम से कम आप राशन की इनकी व्यवस्था ज़रूर करा दीजिएगा। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो में इतना ही। गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।